मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारि प्रधानम सर्वदेवम जय श्री सारा चित जिससे आत्मा रूपी जानने में आया और पर रूप भी जानने में आया, वे अविनाशी अनंता ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा को नमस्कार हो। श्री समाधि कर कितनी अनोखी बात है, उसको समझना कितना कठिन है। जो बहुत सरल समाधि तंत्र पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है, जिससे आत्मा आत्मस्वरूप ही जानने में आया और पर रूप जानने में आया। अभी जिससे जानने में आया, ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का? कैसे जाना? नहीं आया ना, इतने दिन में समझ नहीं आया ना। अरे भाई, वो सिद्ध भगवान लिखा है ना, सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो सिद्ध भगवान से जानने में आया, वो तो व्यवहार है। आपने ज्ञान से जानने में आया, हाँ क्या करते हो, सोचते ज्ञान लगाना चाहिए ना। ये अरहंत सिद्ध को नमस्कार करते हैं, तो ये व्यवहार से करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिना आत्मा को जानने की विधि बताता कौन? तो आरोप इनके ऊपर ही जाएगा, पर आरोप जाएगा पर बताया इनने, पर जाना किसने, देखा किसने, मेहनत किसने करी? वो मैं हूँ। तो ऐसा नमस्कार करना भी तो व्यवहार है। तो ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया में भटक चुका, आत्मा को जानने की कोई विधि जानते ही नहीं था, किसी ने बताई भी नहीं, और बताई भी नहीं, और आत्मा जानना हमारा विषय भी नहीं बना। एक अनंत सिद्ध भगवान ऐसे हैं जो यही बताएंगे, निश्चय को बताएंगे, तभी व्यवहार की संज्ञा लागू होगी। वो कितना साफ लिखा है, जिससे आत्मा आत्मस्वरूप ही जानने में आया और पर रूप में जानने में आया। अब ये एक तो जानने में आता अपने ज्ञान और श्रद्धा से। तो अब यहाँ पे आगे वो क्या रहे थे, वे अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्ध आत्मा को नमस्कार हो। तो सिद्धात्मा मैंने सिद्ध भगवान, तो उन्होंने बताया इसलिए उनको नमस्कार हो, और उनको नमस्कार किया इसलिए व्यवहार हो गया। जरा विचार करके बोलना चाहिए। अगर आपने इतना सुनते हो तो कोई से भी हवन फवन नहीं करो। ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का, अगर ऐसा नहीं लगाया तो फिर ये व्यवहार से निश्चय मानता है, तो सिर्फ भगवान से आत्मा जानने में आ जाएगा, ऐसा मानता रहेगा, वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सीखना भी है कि नहीं सीखना, खाली बोलना ही सीखना। कितनी यहाँ तक अद्भुत बात है, जिसको जो जितना पकड़ सके। हाँ, ये पंचपरमेष्ठी, क्योंकि पंचपरमेष्ठी ने तो बताया इसे, आत्मा को जानने की विधि पंचपरमेष्ठी के अलावा अन्य मिथि के तो देव के पास है नहीं। तो उन्होंने अपने को बताया, उनका बहुत बड़ा उपकार है। पर उपकार कब है कि जब पहले काम कर लो आप, और निर्विकल्प होकर उनको बता दो, और फिर जब अपन सविकल्प दशा में आएंगे तो ये बात पता लगेगी कि बताई किसने थी, और ऐसे भगवान का मैं उपकार कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर उनको जो नमस्कार किया उसका नाम व्यवहार है। फिर भूलता नहीं है वो कि आपका उपकार का तो ऋण में चुका नहीं सकता कभी। ऐसा गुरुदेव का जो उपकार है वो कब चुकाया जा सकता है कि जैसा ये उनके जैसा काम कर ले, तब उनको यथार्थ पहचान हुई, नमस्कार भी हुआ, उनका उपकार भी हुआ। उपकारी से उपकृत तो हुआ ही नहीं, तो फिर उपकार भी कैसे? इसीलिए अज्ञानी जो पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करता है वो व्यवहार भी है, और व्यवहार तो लागू ही नहीं पड़ा, वो उसको खाली पुण्य बनता है। वो अभी थोड़ा बहुत यदि उस समय में कषाय बन दो तो वो अज्ञानी जानते हैं, उससे पूछो नमस्कार, इनको पंच नमस्कार मंत्र काय के लिए बोल रहा है, नमस्कार वो जानता नहीं काय के लिए बोल रहे, घर वालों ने सिखा दिया इसलिए बोल रहे हैं। अभी अपन इतना सीखे उसके बाद भी अभी बोल रहे हैं ना, तो अब फिर से पूछते हैं कि काय के लिए वहाँ जाके दर्शन करते हो, तब बोलो। पंकज जी बताओ। हाँ, निज आत्मा के दर्शन के लिए ये सम्यक दृष्टि की बात है। यही तो है, जिसकी दवा उसको ही खाना चाहिए। प्रतीक स्वरूप है, तो आप प्रतीक मानो उनको। वो बात है,
उनको देखिए याद आना चाहिए। यही तो बात है। हम पंचपरमेष्ठी, अभी देखो ज्ञानी हो गया ना, उसके बाद तो यथार्थ नमस्कार हो गया, उनकी बात अलग हो गई। अब तो वो भूलेंगे ही नहीं, अब तो बात उनका उपकृत हो गए, इसलिए उपकारी का उपकार तो भूल सकते ही नहीं। जब तक वो पूरे निर्विकल्प नहीं हो जाए तब तक ये सविकल्प दशा में पंचपरमेष्ठी को नहीं भूलेंगे। अब बात तो अपनी चल रही है ज्ञानी की, कि जिसको आत्मा का स्वरूप नहीं पता, तो पहले तो 3 लोक में जितने देव हैं वो किसी काम के नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो खुद ही दुखी है, आंखें खुला हुआ है और परिग्रह सहित है, ये तो सुखी हो ही नहीं सकता जी। अब ये एक परमात्मा ऐसे है कि आंखें भी बंद है और बाहर से किसी तरह का कोई परिग्रह भी नहीं है, और अंदर में केवल ज्ञान है। अब हमने उनसे सुना कि भी आत्मा को जानने से सुखी होते हैं, तो अब उनके पास जा करके आत्मा को जानने का अभ्यास करें। वो आत्मा में लीन और मगन कैसे हैं, जितनी देर उनके पास रहे उनसे जरा बातें करें कि हे प्रभु, आपने पास इंद्रिय के विषय को कैसे छोड़ दिया, मेरे तो आसक्ति वो सुबुद्धि नहीं जा रही है, आप आत्मा में करते क्या हो, आप कितना आनंद भोगते, इससे जरा बातें तो करो उनसे। उनको आनंद से नमस्कार हाथ जोड़ के चले आते हैं। तो भाई उनसे फिर वो विधि सीखने के लिए गए, तो वे किसने उद्देश्य नक्की कर लिया कि हम पंचपरमेष्ठी की दर्शन पूजन क्यों करते हैं, कि हमको जब तक ये शुद्धात्मा की विधि समझ में नहीं आएगी और इनसे आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक इनका दरवाजा छोड़ेंगे नहीं। और रोज हम जाएंगे इसीलिए कि हमको मेथड सीखना है, हमको उनको प्रसन्न नहीं करना, उनको अर्घ नहीं चढ़ाना। बात समझ में आ रही क्या? वो अर्घ चढ़ जाता है हमारी विनय से, बाकी हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ये है कि जिस तरीके से आप आत्मा में लीन हुए हो, तो हम उस तरीके से लीन नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, और हमको आत्मा में लीन होना ही हमारा उद्देश्य तो बने। सुख हमारा स्वभाव है, सुख भोगना स्वभाव है, ये हमको प्राप्त तो हो, आकुलता करना हमारा स्वभाव नहीं है। तो वहाँ जाके सीखने के लिए अब खाली ये बोलना भी सीख जाए, आप करें वही उल्टा काम आ जाए तो क्या फायदा? आप कैसे ज्ञाता रह जाते हो? ज्ञान आपके पास भी, ज्ञान मेरे पास भी है। मेरा ज्ञान तो गेय को देख के मचलता है, मचलता है मैंने जो गेय दिखा उसको या तो अपना बनाने का खोटा काम करता है, या फिर उसको पर्याय को बदलने की कुबुद्धि करता है। और आप कैसे हो सकल गेय गायक? तो इसका नाम महिमा है, इसका नाम भक्ति है। तो मैं आपका यशोगान कहता हूँ, ज्ञान आपका मेरा समान है। देखो ये डॉक्टर इंजीनियर की कितनी महिमा आती है, ज्ञान उसका भी, ज्ञान अपना भी है, और यहाँ जरा से जोड़ घटा भी नहीं होता सही, और वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ज्ञान की महिमा है ना जगत में। तो हम पूछेंगे नहीं आप तो बेस्ट डॉक्टर कैसे बन गए, आप बेस्ट इंजीनियर कैसे बन गए? ज्ञान की तो भगवान से भी पूछ लो, आप भगवान कैसे बन गए? क्या गजब की बात है। वो साधक दशा के गुजर लिए कि वो आत्मा में नहीं रह पाते ना, आत्मा देखा ही नहीं, रहने का प्रश्न क्या है? वो तो साधक दशा के अंदर शुद्धात्मा का परिचय भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, श्रद्धान भी हो गया, वो 2 से 1 गाथा में भी कहेंगे, परंतु परिणति आत्मा में स्थिर नहीं रह पाती है। फिर नहीं रह पाती है तो यदि जिनका उपकार है उनको याद नहीं करे तो प्रवृत्ति 5 इंद्रिय के विषय खोटे काम में जाती है। इसलिए उससे बचने के लिए और इसमें बार बार आत्मा में लीन होने के पुरुषार्थ के लिए जो लीन है उनसे के अलावा प्रेरणा मिलेगी भी नहीं कहीं, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। अपने को अंदर क्लियर कट फंडा तो होना चाहिए, फैक्ट तो होना चाहिए, अपन जाते काहे के लिए? हवा में चल रहा, हवाई फायर चल रहा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अगर ये उद्देश्य भी कर लेगा तो वहाँ काम करके नहीं आया ना, तो इसका मन ही कचोटेगा, मैं गया काहे के लिए था वहाँ। पर उद्देश्य नक्की नहीं हो तो बिना उद्देश्य की गाड़ी तो फिर ऐसे ही जाती है। इसकी हवा तेज नहीं हो सकती, कम। देखो अपने 201 और 202 नंबर की गाथा है। अब गाथा में देखना जरा, कुंदाचार्य ने बहुत गजब काम किया इसमें। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो अरे बस ठीक है। देखो पहले उन्होंने सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी, कुंदाचार्य से बात चल रही है तो सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी गाथा के अंदर कि जो जीव को और अजीव को जानता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। बात समझ आई? फिर से उन्होंने दूसरी परिभाषा दी कि जो आत्मा और अनात्मा को जानता उसको ज्ञानी या सम्यक दृष्टि कहते हैं। 2 बातें आई समझ में? और एक गाथा के अंदर लिखी है परिभाषा, पेज नंबर 315। ये भी याद रखना कितना मुश्किल है।
315 है गाथा नंबर 201, 202। और गाथा के अंदर कुंदाचार्य ने सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी है कि सम्यक दृष्टि जीव किसको कहते हैं कि जो जीव और अजीव को जानता है, एक बात। दूसरी बात, जो आत्मा को और अनात्मा को जानता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब देखो दो बातें, जीव और अजीव को जानता है और दो को जानता है और श्रद्धा एक का करता है। सुना, समझ में आया? सम्यक दर्शन, हाँ, दोनों का ज्ञान करेगा। ऐसा आत्मा का सिद्धांत करेगा और आत्मा और अनात्मा दोनों को जानता है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये किसने कहा कि जाने बगैर हो जाएगा? दोनों को जान करके एक की श्रद्धा करेगा तो ज्ञान और श्रद्धा तो ही सही होते हैं। अभी जैसे जीव और अजीव का ज्ञान तो ज्ञान वो भी क्षय में हो और श्रद्धा वद्धा का तो ठिकाना है नहीं। तो क्षय ज्ञान की मेथड बिल्कुल अलग है। पहले दो को जानता है, किसको? जीव और अजीव को। तो ये जानना तो क्षय ज्ञान में है। ऐसे ही पहले आत्मा और अनात्मा को जानता है ना? तो अब आत्मा और अनात्मा को जानता है, भाषा में तो सब सीख गए परिभाषा। अब कहते किसको है कि राग आदि का परिणाम ये आत्मा है कि अनात्मा है? क्यों है अनात्मा, ये बताओ। इसका लक्षण है, जीव का लक्षण चेतनता है। क्या चीज? स्वयं को नहीं जानता तो क्या चीज? राग। आत्मा नहीं, राग। राग, प्रश्न फिर से सुनो, राग को अनात्मा क्यों कहा गया है? तो इसमें ज्ञान नहीं, सीधी तो बात है। ये नहीं सिस्टमेटिक सुनते हैं ना, इसलिए ऐसे होने सीधे जवाब आएंगे कि पर के लक्ष्य से होता राग। अब वो राग क्यों पैदा होता है ये प्रश्न थोड़ी हमारा। मैंने आपको प्रश्न ही समझ ही नहीं आ रहा है। प्रश्न ये है कि राग उत्पन्न हो रहा है कि हाँ हो रहा है, किसको? कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों को हो रहा है। अब वो राग को अनात्मा जिनवानी कह रही है और ज्ञान को आत्मा कह रही है। तो हमारा प्रश्न है कि राग को अनात्मा क्यों कहा? तो सीधा सा है कि ये मेरा जो ज्ञान लक्षण है वो जिस में है वो मैं हूँ। तो ये राग लक्षण ज्ञान लक्षण राग में नहीं है। क्यों? क्योंकि राग न तो उसके विषय को जानता है और न राग आपके स्वयं को जानता है, और ज्ञान राग को भी जानता है, राग के विषय को भी जानता है और आत्मा को भी जानता है। इसलिए जो जानना है उसको आत्मा कहते हैं। वो जो भले ही आत्मा में हो परंतु आत्मा नहीं अनात्मा है। ये लॉजिक पता होना चाहिए ना। भाई फिर मैं राग को अपना मान रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, मैं अनात्मा को ही अपना मान रहा हूँ। तो जिनवानी कह रही कि देखो तुमको आत्मा अनात्मा का भेद नहीं है। क्या सब कुछ अरे अभी देखो तो सही, पहले आत्मा अनात्मा को पहले अच्छी तरह से समझ लो। अब ये दो समझ लिए ना, दो समझ लिए, अभी तक ही ज्ञान में यही बात। अब आत्मा में हूँ ऐसा सिद्धांत करते हैं और अनात्मा में नहीं हूँ ऐसा, उसमें बात चलेगी, अपने आप ही चलेगी। मैं नहीं हूँ का सिद्धांत नहीं होता कभी भी, मैं हूँ का सिद्धांत होता है। ज्ञान दो को जानता है और श्रद्धा एक को मानती है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। दोनों को जानता भी नहीं और सिद्धांत तो यही नहीं ना उसको। अरे वो तो फिर क्या, कोई बात समझ में आ रही क्या? अभी प्रश्न ही ध्यान से सुनना नहीं आ रहा, उत्तर तो कहाँ से ध्यान, मन गणन कुछ भी ठोक दो उसमें क्या। अरे भाई देखो बहुत अलौकिक बात है। देखो इसके अंदर फिर से देखो, जो आत्मा को जानता है वो अनात्मा को भी जानता है, जो आत्मा को भी जानता है अनात्मा को भी जानता है। अब जो जीव को जानता है वो अजीव को भी जानता है। अब अजीव जो अजीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता। तो हम प्रश्न कर लें आचार्य से कि साहब मैं जीव को नहीं जानता तो मेरे को मंजूर है, ये अजीव है, ये अजीव है, इनको मैं नहीं जानता हुए आप कैसे कहते हो कि भाई इनको जीव मानता है, अनात्मा को आत्मा मानता है। समझ में? राग और शरीर को, अगर ये आत्मा को आत्मा जानता तो राग और शरीर को आत्मा नहीं जानता। तो इससे जाना जाता है कि तू आत्मा को भी नहीं जानता, अनात्मा को भी नहीं जानता है। क्योंकि अगर अनात्मा को जानता तो अनात्मा में हूँ ऐसा कैसे जानता मानता तू, इसलिए तो आत्मा को भी नहीं जानता है। अब इसे जीव और अजीव का कि भाई जीव और अजीव, अजीव में कौन लिया कि राग आदि के परिणाम आश्रय बन तो ठीक, परद्रव्य तो ठीक,
संवर निर्जरा मोक्ष का परिणाम भी अजीव के खाते में डाला है। परिभाषा वही है, श्रद्धान, क्योंकि श्रद्धान कराना है। उसके अंदर नंबर 1 कि जीव की परिभाषा ये कि वो अनादि अनंत है। वो संवर निर्जरा मोक्ष अब पैदा हुआ है, अब हुआ या होगा। तो जो अनादि से अनंत तक होता उसको जीव कहते हैं, जो नया पैदा होता है उसको जीव नहीं कहते, जो विकार होता है उसको जीव नहीं कहते। तो जिस तरीके से रागादि अनात्मा है, अजीव है, उसी तरीके से ये भी अजीव है। तो तू जीव नहीं जानता तो अजीव को भी नहीं जानता है। यानी अब यहाँ दूसरा तर्क सुन लो कि जो जीव को जानता है, तो जीव जिनवाणी में कैसा कहा, जीव किसका बना हुआ है। सोचो कि जीव यानी अनंत परमात्मा ने मेरे को ज्ञान में देखा है, ज्ञान में देखा है ना, तो ज्ञान में देखा है। अब प्रश्न है कि ज्ञान में देखा है तो मेरा स्वभाव जानना हो गया, जानना हो गया ना। अब संयोग में शरीर और रागादि और ये सब परिणाम, ये सारी संयोग बैठे हुए, इनको जिनवाणी ने अजीव कहा है। तो जीव का ज्ञान में स्वभाव है, तो ये अजीव की क्रिया को कैसे करेगा, और ये उसका कर्ता बन रहा है। तो जीव और अजीव को जानता है कि नहीं जानता है, बात समझ में आई। जीव को ही नहीं जाना, जीव को नहीं जाना, तो जीव को नहीं जाना इसलिए अजीव को भी सही नहीं जाना। अभी प्रकरण यही तो है कि हमने आचार्य से कहा कि मैं जीव नहीं जानता तो मेरे को मंजूर है, पर ये साफ साफ मैं कह रहा हूँ ना कि अजीव है कि भाई तो इसलिए नहीं जानता है कि तू ज्ञान में है और ज्ञान का स्वभाव जानना है। अब तू अगर तेरा स्वभाव जानना मानता तो तू अजीव की पर्याय को बदलने के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद करता है, और तू कर रहा है ना, इसलिए इससे जाना जाता है कि तू जीव को भी नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता है। तो तू जीव को भी नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता है, आत्मा को भी नहीं मानता जानता है, अनात्मा को, तो सम्यक दृष्टि कैसा। अरे कितना अलौकिक बात है यार। कोई प्रश्न समझ में आ रहा, बंडी जी यही हो कि नहीं। जो नहीं जानता वो समझ दृष्टि नहीं है, जो जानता है वो किसको, ये अब इसके अंदर याद रखना, जानता दो को है, मानता एक को है। अगर दो में से जैसे अजीव को नहीं जानेगा तो स्व किसको जानेगा, मानेगा। तो हाँ, जानेगा दो को और मानेगा एक को, और दो को जाने बगैर एक का श्रद्धान नहीं होता है, और एक का श्रद्धान हुए बगैर वो जानना भी खोटा है। जैसे अभी हम सीख गए सब बोलना, ये जीव और ये जीव बोल दिया ना, देखो जानता उसको जीव कहते हैं, जो नहीं जानता उसको अजीव कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं, कभी इन दो में से तू कौन है ये फैसला तो करे ही नहीं कि मैं जीव हूँ, ये फैसला भी हो गया। ये तो भाषा में हुआ भाषा में क्या हुआ, तू अपने को ज्ञाता मानता है कि करता है, तेरे दिल से पूछ ना, पूछो। अरे अंदर से जवाब दो ना, क्या आप बोल रहे हो ना कि मैं ज्ञाता हूँ, अब अंदर से जवाब दो कि अपने को कर्ता मानते हो कि ज्ञाता, कर्ता ही मानता है ना। तो ये जिनवाणी के अनुसार बोलने से मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ये तो भाषा ने बोला, बच्चे ही बोल देगा। कुछ सीखना हो तो सीखो। दो बात हो गई। अब आचार्य से अब आगे बढ़ते हैं कि साहब आपने बता दिया, आपको तो बहुत कुछ समझ में आया, जीव का, अजीव का, आत्मा का, अनात्मा, देखो नीचे से चल रहे थे है ना। अब हमारा प्रश्न है कि ये नहीं जानता नहीं मानता है तो आपने बता दिया, अब हम ज्ञानी और सम्यक दृष्टि बने कैसे। अब प्रश्न ये आया, बात समझ में आई क्या। पहले द्वय की परिभाषा बता दी। अब आपको अगर ये जिज्ञासा हो गई हो कि भैया मेरे को तो सम्यक दृष्टि बनना है, तो हम आचार्य के सिवा भी आचार्य को नमस्कार करा काय के लिए कि आप ये समझा सकते हो। तो हम फिर से आचार्य से बात करते हैं, आप हमको बताओ कि सम्यक दृष्टि कैसे बनते हैं, ज्ञानी कैसे बनते हैं। यही प्रश्न है ना कि और कुछ है। यहाँ काय के लिए आते हो। बन सकता हूँ तो वो सब वो नहीं है उसकी बात मत करो, वो हो सकता है उसकी बात करो। नहीं है वो तो अनादिकाल हो गया। अब क्या उसी को कब तक रोना है। अरे भाई गड्ढे के अंदर गिर गए और हाथ पांव टूट गए और एम्बुलेंस चले गए, तो जो आए उसको यही रोना सुना है कि इलाज कराए उसका। मैं ऐसा हुआ था, मैं फिर गिर गया, फिर वहां से मेरे को 2 घंटे बाद लेके आया एम्बुलेंस से। अरे बंद कर इसको, इलाज क्यों नहीं शुरू करता। तो अनादिकाल हो गया, उसका रोना बंद कर दो।
कहने ये है कि भावना नहीं हो रही, नहीं हो रही तो जवाबदारी आपकी, आपको करना, आपको भगवान बनना, सुखी करना हो तो आप ये परिणाम करना शुरू करो। जिनवाणी के आधार से करो, नहीं अकल आती है अपने आप ही परिणाम नहीं सुधरते हैं तो सत्संग समागम में रह करके अपने परिणाम सुधारना सीखो। या अकेले में नहीं सुधरेंगे, अकेले आपको विचार ही नहीं होएगा। आपकी ताकत हो ना, किसी से पूछ लेना, इसका अर्थ ऐसा निकाल ले वो तो कि दो को जानता और एक को मानता है। वे तो गुरुदेव की देन है, जरा किसी का उपकार मानना हो तो वैसा कम से कम वैसा ज्ञान के अंदर अभ्यास तो करो। 16 कारण भावना के अंदर पहली दर्शन विशुद्धि की भी भावना ये कि वो दर्श विशुद्धि धरे जो कोई आवागमन नहीं हो, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। तो ज्ञान का अभ्यास अंदर के अंदर होता है। ज्ञान का अभ्यास कोई शास्त्र पढ़ने से थोड़ी होता है, शास्त्र अभ्यास नहीं लिखा है वहाँ पे। तो ज्ञान का अभ्यास अलग होता है ना। अब दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भोपन जी क्या प्रश्न है? हमको समझ में आ गई आत्मा और अनात्मा। आप तो अड़ गए बिल्कुल कि जीव को नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता, अनात्मा को नहीं जानता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि देखो मैं ये सब प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरे को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो? आप तो ये और कृपा करके बताओ। तो अब आचार्य फिर से बात करते हैं, सब गाथा पहले आ चुकी है, फिर से आचार्य कहते हैं कि देखो, जिस जीव के परमाणु मात्र यानी लेश मात्र भी रागादिक वर्तता है, वह जीव भले ही सर्व आगम का धारी हो यानी समस्त आगमों को पढ़ा हो, तथापि अगर अपन ने तथापि के बाद वाला तो अपन प्रकरण समझ गए, अब अपन ऊपर वाले की बात कर रहे जो अभी पढ़ा वो कहाँ चल रहा है, ये तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। अब देखो आचार्य बता रहे हैं कि भाई हमने जिनवाणी से सुना, जिनवाणी नहीं बताया कि आत्मा है, मैंने ज्ञान का घनपीठ है, रागादि परिणाम उत्पन्न हो रहा है कि हाँ वो भी हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है। शरीर है, कहाँ शरीर भी है, तो हम शरीर की तो बात करते नहीं है, रागादि का परिणाम समझते हैं। अब एक गलती तो ये हो गई कि वो रागादि का परिणाम जिनवाणी विभाव कहती रही और हमको वो स्वभाव लगता रहा, हमने समझ ही नहीं आई कि विभाव और इससे 8 कर्म बनते हैं, ये मेरा परिणाम नहीं आई ना समझ में। इसका अर्थ है कि ये नष्ट हो गया, उनको भगवान कहते हैं, ये भी समझ में नहीं आई। क्योंकि ये समझ में आती तो हम इस विकार को दूर करने का अभ्यास करते, क्योंकि हम बोलना तो सीख गए कि हम यहाँ काय के लिए आए, भगवान बनने के लिए आए। तो जो विकार को अपना मानता है भगवान बनता है क्या? आई बात समझ में आ रही? अब दूसरी बात कि अब वो जो रागादि का परिणाम है, तो अब आचार्य ने बताया कि भाई देखो भेद ज्ञान से सम्यक दृष्टि बनते हैं। तो भेद ज्ञान क्या होता है कि भेद ज्ञान ऐसा होता है कि जो रागादि का परिणाम है उसी के साथ में इसको ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। तो अब ज्ञान को भेद ज्ञान करके यानी उस ज्ञान को अपने पक्ष में लेकर के और रागादि को अपने से भिन्न विकार विभाव ये उसको देखना चाहिए, तो रागादि को पर जानना चाहिए। तो दो चीजें हो गई, एक ज्ञान और एक राग। तो अभी तक नहीं मालूम था उसको, तो ये पहले अपने मानसिक ज्ञान के अंदर ज्ञान और राग का अभ्यास करें कि ज्ञान आत्मा में से होता है, राग पर के लक्ष्य से होता है। राग विभाव है, ज्ञान स्वभाव है। राग से कर्म बनते हैं, ज्ञान से कर्म नहीं बनते, क्योंकि जो परिणाम अपना होता है उससे कर्मों का बंधन नहीं होता है। इसलिए ये ज्ञान जो है ये मेरे अंदर से आने से ये मेरा परिणाम है, और रागादि का परिणाम ये पर के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए विभाव रूप से उत्पन्न हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है। तो इसको नष्ट करने की विधि बता रहे आचार्य कि इसको नष्ट करने की विधि ये है कि इसको जो बिल्कुल भिन्न जान जाए। एक दो बात है कि ये सत्ता में से खत्म हो जाए, क्या चीज? रागादि का परिणाम, तो भगवान बन जाते हैं। और रागादि का परिणाम रहे और ज्ञान उसको भिन्न जान ले तो सम्यक दृष्टि ज्ञान ही बन जाता है। बात समझ आई क्या? तो राग को त्याग करने की दो विधि होगी, कौन सी? एक श्रद्धा में त्याग और एक चारित्र में त्याग। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि आप अपना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि हमको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो। कोई सम्यक दर्शन होगा जब भगवान बनेगा, और भगवान बनेगा तो सम्यक राग जिनके नष्ट हो गया, तो पहले राग को भिन्न जानना है, पहला प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ? जो भिन्न नहीं जानेगा नष्ट कैसे करेगा? बड़े सिस्टम से बात है, सिस्टमेटिक बात है।
मैंने जीव केजी में है तो केजी की पढ़ाई चल रही है, एमबीबीएस की वो एमकॉम की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं चल रही है। ये अनादिकाल से हमारी लड़ाई राग से चल रही है। लड़ाई पर से चल रही है, राग से लड़ाई चलेगी तो ज्ञानी बन जाएगा। फिर वो जो पर से लड़ाई बंद होगी तो राग से स्टार्ट होगी, और राग से नहीं हो रही इसीलिए पर से चल रही है। जो रोना धोना है, रोना धोना शिकायत, वो पर से ही है उसकी, राग से ही का। राग को तो जानते हैं कहाँ, राग के तो पोषण में लगा हुआ है, लड़ने का प्रश्न ही क्या है। बताओ अपने को इतने दिन सुनने के बाद कोई सा भी राग का परिणाम हुआ अच्छा लगता है कि कोई सा भी हो, चाहे वो अच्छा पुण्य का हो चाहे पाप का, किस किस को खराब लगता है? अरे पुण्य का तो लगता ही है खराब, जब भी तो मन नहीं लगता वहां पे, पर पाप का लगता है ना, दोनों है मन। क्योंकि वो देखो चिन्हवाणी बार बार कह रही है कि वो राग आदि का परिणाम उस राग में दोनों गर्भित है, पाप और पुण्य, और दोनों के दोनों विभाव है, और विभाव में किसी का मन लग ही नहीं सकता है, क्योंकि बुखार कौन पसंद करेगा दुनिया में? उसका मन लगेगा तो स्वभाव में लगेगा, और अनंत भगवान का एक बार आत्मा में लग गया, स्वभाव पैदा हुआ, अब विभाव में काय को जाएगा। अब हमारे को यही तो झगड़ा है कि हमारा ज्ञान स्वभाव विभाव को भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। तो हमको जो है पाप का परिणाम कभी जिनवाणी के कहने से या हमारे अनुसार परिणाम नहीं हो, ये भी बहुत शर्त है कि जब तक इसके अनुकूल परिणाम होता है ना, वहाँ से हटने का मन होता ही नहीं है। वो तो जब थोड़ी प्रतिकूलता आती है तो फिर कहता है यार चलो मंदिर चलो यार, इसमें कोई दम नहीं है, तो है ना, वो मार पीट के ठगा के फिर जाता है वहाँ। अब वहाँ जाता है तो फिर शिकायत करता है, मैं क्या करूँ, आया तो सही पर पुण्य में मन लगता ही नहीं। तो जिनवाणी पहले थी नहीं कह रही थी कि वो विभाव और विभाव में मन नहीं लगता है, विभाव में स्वभाव का भेद ज्ञान किया जा सकता है, पर मन अगर विभाव में लग जाए तो आनंद भगवान से उल्टा काम हो जाए। तो ये जीव जो शिकायत कर रहा है कि पुण्य में मेरा मन नहीं लगता, सही कह रहा है, जिनवाणी भी कह रही है, क्योंकि वो विभाव है और विभाव में जीव का मन नहीं लगता है। जीव तो अज्ञान में भी ज्ञान का ही काम करता है ना, वो ऐसी चीज ढूंढ रहा है जिसको प्राप्त करने के बाद छोड़ना ही नहीं पड़े, और राग को उसने टेस्ट कर लिया तो उसके पास समस्या खड़ी होती है। अब ये देखो प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है। बात बहुत मार्मिक और बहुत ताकत की चल रही है। कहाँ चल रहे हैं अपन? भेद ज्ञान पे। तो दो विधि बताई आचार्य ने राग को नष्ट करने की, कि राग को नष्ट करने की विधि दो तरह की होती है, एक चारित्र में और एक श्रद्धा में। तो चारित्र में राग का त्याग हो जाए उनको अगनचित परमात्मा कहते हैं। तो चारित्र में तुमसे नहीं हो पा रहा है तो श्रद्धा में तो कर ही सकते हो। तो श्रद्धा में बस तुम आत्मा को भला मानो और राग को बुरा मानो, इतना काम करे तो ज्ञानी हो जाता है। यही समझ, फिर से सुनो, हाँ फिर से सुनो, बहुत धीरे से सुनो। जिनवाणी प्रैक्टिकल चाहती है, पढ़ पढ़ के तो सुना जाए 11 अंक, अब भी इसी में कह रहे हैं 11 अंक 9 गुण पढ़ लिया पर समझता नहीं कुछ भी। देखो राग आदि का परिणाम और ज्ञान, बस दो ही चीजें है ना। अब आत्मा को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों को पढ़ता है, समझ आई, खूब पढ़ता है। यहाँ कह रहे हैं कि सर्व आगमधारी मैंने शुद्ध ज्ञान, मैंने गणधर नहीं, गणधर जितना ज्ञान कर ले, मैंने वही 11 नौपुर पढ़ ले तो भी आत्मा अनात्मा को नहीं जानता है। अब वो क्यों नहीं जानता? वो अभी अमृतचंद्राचार्य सिद्ध करेंगे। अभी कुंदाचार्य से बात चल रही है, तो कुंदाचार्य ऐसा कह रहे हैं कि उसको श्रद्धा में त्याग करना है। तो श्रद्धा में त्याग करना है ना, तो अब ये आत्मा में हूं ऐसा श्रद्धा, ठीक। अब ज्ञान आत्मा को भी जानता है और अनात्मा को भी जानता है। ज्ञान दो काम करता है, आत्मा श्रद्धा एक काम करती है। और रागादि आत्मा को जानने के बाद स्वरूप संबंधी आचरण शुरू हो जाता है, उसका नाम स्वरूपाचरण, यानी उसी का नाम निश्चय सम्यक चारित्र। ये तीनों तो आत्मा को जानने के बाद होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा को अपना मानना है और ज्ञान से
आत्मा को स्व जानना है। आत्मा में तो स्वपर का श्रद्धान होता है और ज्ञान में स्वपर का जानना होता है। बात समझ आ रही क्या? ये दो सही हो तो ही स्वरूप में आश्रम होता है, क्योंकि स्व को सही जानेगा ही नहीं तो आश्रम शुरू कैसे करेगा? और अपना मानेगा ही नहीं तो विशांति कहाँ रहेगा? जिसका घर का मकान है ही नहीं तो वो कहाँ दिन गुजारेगा? रोड पे गुजारेगा। अब देखो, अब इसकी विधि सुनना जरा कि इस जीव के ज्ञान में और श्रद्धा में दोनों में विपरीतता चल रही है। अब ये अंदर ही अंदर उस ज्ञान का राग का ज्ञान थोड़ा भी पक्ष करे, इस राग से भले जिनवाणी कह रही है कि परमे नहीं होता है, तो यार मेरे को जरा जम नहीं रही है, तो धीरे से चुपके से राग कर लेता है। अरे अपन राग नहीं, अगर अपनी इच्छा ही नहीं करेंगे तो ना चौके में बिगड़ नहीं जाएगा। अरे बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे, कैरियर नहीं बिगड़ जाएगा उसका। अरे यार ये बताओ कि घर में जवान छोरी बैठी है, लड़का बैठा है, और आप कोई इच्छा ही मत करो, जाओ भी मत, ढूंढने ही किसी को फोन ही मत लगाओ, सब अपना घर में बैठे बैठे हो जाएगा। अब जिनवाणी तो ऐसे ही कहती है, पर आखिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चुपचाप अंदर ही अंदर ये उमदा ज्ञान इसको समझाया करता है। यही समझ है ना। अब पुण्य का परिणाम, तो पुण्य का परिणाम इसको इसने सुना था कि मोक्ष मानन सुख होता है और राग से भेद ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन होता है। तो ये अंदर ही अंदर उस राग से भिन्न आत्मा का श्रद्धा करने का अभ्यास करता है, वही जिनवाणी के अनुसार है। परंतु अंदर में शल्य रह जाता है कि आखिर पुण्य का परिणाम करते करते आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप बताओ, पुण्य को छोड़ने से कोई होती है क्या? तो ऐसा करके अंदर ही अंदर में वो अणु मात्र भी अगर राग का पक्ष पड़ा रहा, अणु मात्र भी अगर पुण्य का पक्ष पड़ा रहा कि पुण्य कुछ भी हेल्प करे, अणु मात्र भी, तो आत्मा की श्रद्धा नहीं होगा। ऐसा कैसे ज्ञान के अंदर भी कोई ये शल्य घुस गया कि आज देखो अपन ये जिनवाणी कह रही है कि आत्मा का काम स्वपर को जानना है और मैं इसको पर को पर जान के छोड़ दूँ, तो बताओ। अच्छा, अगर यहाँ किसी को कह दे कि भाई आपको तो समझ में आ गया ना कि घर कुटुंब परिवार आपका नहीं, अरे आया कि नहीं? आ गया। अब यहाँ से अरन से तो उतर के आए कि चलो मोक्ष किसको चल रहा है, बस यहीं से बैठो गाड़ी, घर फोन वोन लगाने कोई प्रावधान नहीं है। बोलो बोलो राजा बहादुर, एक आध तो बोलो, नहीं है ना मन उसका, तो फालतू की बकवास काय को करता है? नहीं ना, मतलब उसको पक्ष पड़ा हुआ उधर का, समझ में आ रही है? उसको पक्ष पड़ा है ना उधर का। यहाँ कह रहे हैं कि और ये तो मेरे जीवन की लॉटरी खुल गई अनंत काल की, अरन सिद्ध का निमंत्रण आ गया, वो बुला रहे और तो उन्होंने गाड़ी भेज दी कि तो घर सब व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, सामान आमान खाना पीना सब चल तो बैठ। तो कह रहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये उसको ज्ञान और राग का पक्ष पड़ा हुआ उसका अज्ञान। इसलिए अब ऐसा जीव, अब उसकी शर्त सुनो, ऐसा जीव कैसा? जिसको द्रव्य का, राग का और अज्ञान का श्रद्धान पड़ा थोड़ा थोड़ा भी, स्थूल रूप से तो सब जिनवाणी के अनुसार कहने लगा। ये सब मोक्ष मार्ग जितने बैठे ना, सब कहना सीख गए, सब बोलना सीख गए, पर अंदर ही अंदर उसको शल्य पड़ा हुआ। ऐसा जीव अब सब आगे पढ़ता है, करे क्या बैठा बैठा? रिटायर तो हो गया बंडी जी, तो अब वो सम्यक दर्शन के लिए साथ पढ़ना शुरू करता है। तो वो कह रहे हैं कि सब आगम पढ़ ले वाली आत्मा नात्मा को नहीं जानेगा। किस अवस्था की बात कर रहे हैं कि आपको इतनी देर में क्या बात समझ में आई? श्रद्धा, अभी इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि उसको, अरे इसी जीव की बात कर रहे हैं, अरे यही मूर्ख की बात चल रही है कि वो कौन से लेवल, जिसको सम्यक दर्शन करना उस जीव की बात चल रही है। और वो शास्त्र पढ़ के अपने को मोक्ष मार्गी होना मान रहा है, और यह पूजा पाठ करके अपना मोक्ष मार्गी होना मान रहा है, तो उसको तो स्पष्ट कह दिया कि तेरे तो बस की यही नहीं है। अब जो जीव वास्तव में जिनवाणी पढ़ रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका ज्ञान का भी पक्ष और राग में पड़ा हुआ है, और राग में भी मैंने जिनवाणी कह रही है सिर्फ दो हिस्से कि आत्मा स्व है और राग से लगा के लोकालोक से पर है। तो इसके अंदर थोड़ा सा शल्य पड़ा है कि राग को कुछ अंश तो मैं हूँ। अणुमात्र कहा ना उसको, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव, मैंने अंदर ही अंदर राग की थोड़ी सी उपाधि बुद्धि, अणुमात्र रह गई ना। स्थूल रूप से तो बोलना सीख गया, अभी तो स्थूल बोलने में पसीना आ रहा है,
कि वो भगवान आ गए थे कि मैं तो नहीं जाऊँ। इतने दिन से नाटक काय को कर रहा था, फिर हमको भी बुला लो सिद्धों के दरबार, जाना है ही नहीं, फालतू के नाटक करता हुआ खड़ा खड़ा दुनिया को दिखाने के लिए। अरे और सुना करेगा, है भगवान मैं एक ही दुखिया और ये दुष्ट कर्म घेरे, इन्होंने मेरे को बहुत दुख दिया, मैं संसार में बहुत दुखी हूँ, ये सब यहाँ रोने चिल्लाया करेगा। वो चिल्लाया करेगा भगवान के चल चल सबके मार कर ले सकेगा, तो फुर्सत नहीं। तू दुखी है तो ऐसे झूठा काहे को बोलता हूँ, भगवान के सामने भी नाटक करता है। ये कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, वो कह रहा है चल दुख से मुक्त करते हैं कि नहीं जाऊंगा। अरे यार तो तू नहीं मजा तो आ रहा है उसको। यहाँ तो कह रहे हैं जो वास्तविक अभ्यास कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, अंतिम शल्य निकाल रहे हैं उसका, कि जो वास्तव में आत्मा को समझने का अभ्यास कर रहा है, परंतु जिनवाणी ऐसा चाह रही है कि श्रद्धा में स्वपर का भेद होता है, अणु मात्र भी राग भी अपना है ऐसा श्रद्धा में मंजूर नहीं होगा। तो राग से लगा करके लोकालोक ये सारा पर है और शुद्धात्मा स्व है, ये श्रद्धा का भेद है। ज्ञान का भेद, ज्ञान के अंदर ज्ञान स्वपर दोनों को जानता है, तो शुद्ध आत्मा को भी जानता है और राग को भी जानता है, पर ये सम्यक ज्ञान का भेद है स्वपर दोनों को। तो अब ये जो जान रहा है इसको राग से हटके शुद्धात्मा को जानना है, परंतु वो जो कर्ता बुद्धि है वो कहती है कि अभी थोड़ा सा पर में कुछ कर ले, तो वो कर ले तो वो अपने ज्ञान स्वभाव को ज्ञाता स्वभाव है ऐसा नहीं जानने दे रही है वो कर्ता बुद्धि। कुछ करने का शल्य इसको स्व को जानने नहीं दे रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है। तो वो जो अनुमात्र भी पूरा तो नहीं करता साथ, और ऐसा है कि सब होएगा तो उसके कर्म के उदय से। और जैसा केवल ने देखा आखिर मैं भी इतनी जिनवाणी पढ़ता हूँ तो वैसा तो कैसे क्यों कि मैं ही करता हूँ, सब बोलता है वो तो सब भगवान को सुनाता है, मानता नहीं है तो ब्रह्मा बन के बैठा है। एक बार अन्यमति तो जो है वो अपने भगवान को कर्ता मान के बेफिक्री से सो जाते हैं, जैसा साई रखेगा वैसा रह जाएंगे। ये तो कहता है उनका हटाओ अलग, मैं करूँगा वैसा होगा। अब इससे ये खतरनाक बीमारी पकड़ना ही क्या बीमारी है, ऐसा जीव मोक्ष मार्ग का अभ्यास कर रहा है। तो अभ्यास दो तरह का करता है, क्या करता है, एक तो घर छोड़ के जंगल चला जाता है, द्रवलिंगी बन गया एक तो ये वो काम करा, अब उसने कहा नहीं ये तो मेहनत बार कर चुका, सब चिन्वाणी पढ़ाई बात है क्या, ये तो मेहनत बार कर चुका है, इसमें तो कोई दम नहीं है। तो अब ऐसा करे अपन तो शास्त्र पढ़े, क्योंकि शास्त्र अभ्यास जिन्वाणी में सिखा, शास्त्र पाठी शास्त्र अभ्यास करेगा। तो अपन शास्त्र पढ़े, तो अब इतने पढ़े उसने कि 11 अंगों पर पढ़ लिए, पर वो जो जहाँ बीमारी थी वो तो कर ही नहीं पाया। स्वपर में राग का स्वपना, राग की मिठास नहीं छूट रही है, पुण्य की उपाधि बुद्धि नहीं छूट रही है, और उधर से उसका स्वपर का वो जो जानना वाना वो अभ्यास नहीं कर रहा है, और ये कर रहा है। इसके लिए उसने ये करा, 11 9 गुरु का ज्ञान मामूली बात नहीं है, वो शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है, वो जो होता है वो दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करे, यथार्थ समझ में आया। और 28 मूल गुरु का निरअतिचार पालन करे। शब्द सुनना जरा, निरअतिचार, अतिचार और अनाचार, 3 चीजें बोली मैंने, क्या क्या बोली, हाँ। तो निरअतिचार पालन करे तो उसमें पुण्य का बंधन होता है, बात समझ में आई, पुण्य का हो, वितराग भाव की नहीं बात चलेगी। और पुण्य का बंधन होता है तो उस पुण्य में उसको रिद्धि प्रकट होती है, उस रिद्धि में 11 लोक गुरु का ज्ञान होता है। तो वो ये शास्त्र पढ़ने वालों को नहीं होता है। वो इतनी पवित्रता हो तो पुण्य बंधे, और पुण्य हो तब, क्योंकि खाने पीने का परिणाम जिन्वाणी नहीं कह रहे कि करो आप, ये तो भाग है ही सही, पर उसने इतना करा तो उसको वो पुण्य के फल में रिद्धि प्राप्त हुई, और रिद्धि में उसको 11 लोक गुरु का ज्ञान हुआ, तो पढ़ के नहीं हुआ है। नींद आने की संभावना बहुत है, जरा सावधानी से सुनना, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की बात नहीं है ना, कुछ इंटरेस्ट क्या होता है, नींद क्या करे उसको, रिद्धि भी तो पढ़ के प्राप्त हुई होगी।
रिद्धि पढ़ के नहीं, रिद्धि पुण्य के उदय से होती है। पुराना पुण्य है। अरे ये पुण्य भाई, अभी वर्तमान कर रहे हैं कि नहीं, सब घर छोड़ दिया, एक सिर्फ आत्म ध्यान में लगे हैं, सही नहीं हो पा रहा लगता है। हाँ अब पूछना है, ज्ञान होगा किसको ज्ञान होगा, ये ज्ञान कौन ने जाना, वो छोड़ दो, वो कौन ने जाना, वो भूल जरूर बातें नहीं होती इसके। महिमा तो उसकी आना चाहिए जिससे ज्ञान। हाँ तो आप ले आओ ना, आपको लाना हो तो ले आओ, उसके लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको लाने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उसको आत्मा की महिमा नहीं है, इसकी आ जाए वही बहुत है, इसकी भी नहीं आ रही है उसको। मैंने द्रव्य गुण की तो आ ही नहीं रही है, केवल विकार की महिमा आ रही है और पुण्य के फल वाले की महिमा आ रही है, जो दो ही नरक में जाने वाले हैं। जिसके आना चाहिए उसकी तो आती नहीं, सुनते ही कहाँ है वो ध्यान से। अब देखो मैं दो शब्द छोड़ दिए, एक अतिचार और एक अनाचार। अतिचार वो होते हैं जो वो प्रयत्न पूरा करता फिर भी कमजोरी वश लग जाते हैं, वो करना नहीं चाहता है फिर भी 28 मूल गुण में दोष लग जाते हैं, और लग जाते हैं तो ज्ञान में जैसे ही पता लगता है तो उसका खेद भी होता है, और अगली बार वो अतिचार न लगे ये प्रयत्न भी होता है, तो अतिचार है। अगर पता लग जाए, सच्चर हो जाए तो अनाचार में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही क्या? अब ये जो अनाचार है, अब जिसको ये जिनवाणी से पता लग जाए कि हम जैसे मुनिराज जिनवाणी चाहते वैसे नहीं है, हमसे ये 28 मूलगुण नहीं पल रहे, सीधी सीधी बात है। हमसे अनुव्रत महाव्रत के अपने से भी जो है जिनवाणी कह रही है ना, वो अपने से व्यवहार नहीं पलता है ना, तो कोई बात नहीं। आप ये कहो कि मेरे से नहीं पलता, आप ये कैसे कहते हो कि मैं पालता हूँ इनको, तो पालता हूँ और पलते नहीं है, तो ये अनाचार में चला गया है। नहीं आई समझ में बात? ऐसा वहाँ समझ लेना कि पूरी जिनवाणी जो कह रही है 28 मूल गुण का स्वरूप वो स्पष्ट बिल्कुल लिखा हुआ है, हमसे नहीं पल रहे हैं फिर भी हम उसके धारी कहलाते हैं, तो ये अतिचार नहीं अनाचार है, और अनाचार का फल अब ये मेरे से मत कहना। बात समझ में आ रही है? कहीं कहना मत हो किसी से, तो जितने बाल है सिर पे और उड़ जाएंगे, वो यहाँ ना बंद करा देगा। गुरुदेव के प्रवचन में आया था, कोई 18 वर्ष का दीक्षाधारी था, उसने जब गुरुदेव का प्रवचन सुना तो वो बोले कि हमको तो ऐसा लगता है कि हम तो सच्चे मुनि है ही नहीं, उसने कबूल करा। जो ज्ञान वास्तव में ईमानदारी से अपने अंदर देखेगा तो जानेगा कि भाई यही तो ज्ञान जानेगा ना, कि मेरे को अभी अणुमात्र रागादि का सद्भाव चल रहा है, मैंने मेरे अंदर में ये जो पर की तरफ की मचक है ये नहीं जा रही है, ये पर की मिठास मेरे अंदर नहीं जा रही है, ये खुद ही देखेगा ना। मैंने ये रात्रि पानी का छोड़ तो दिया पर मेरे से नहीं सका, ये कौन वो जाने, केवली जानेंगे। और जवाब केवली को देना है, किसको देना है? कोई नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो अनादि की बात है, उसमें आग्रह क्यों कर। मैंने जिनवाणी कह रही कि जैसे आप हो वैसे ही दिखो, आप हो कुछ और दिखना कुछ चाहते हो, अरे तो स्पष्ट मायाचार्य है, अरे हमसे नहीं रहा जा रहा है तो कहो ना भाई, कोई बात नहीं, रात को पानी नहीं छूटता, दूध नहीं छूटता, कोई बात नहीं। जिनवाणी हो बना दिस, अरे उसने मांसाहार और रात्रि भोजन और होटल त्याग के, ये कोई कम बात है? कितनी गजब, और कितनी छोड़। अच्छा उससे छूटती है नहीं, अब दिखाने के लिए कोई आए प्यासा बैठा है और पानी पीना नहीं है, अरे ये तो तेरा ज्ञान तो देख रहा है ना आचार्य। समझ में अतिचार अनाचार, तो द्रव्यलिंगी की बात यह है कि अतिचार भी नहीं लगने देते हैं, अनाचार का तो प्रश्न ही नहीं है, तब वो रिद्धि प्रकट होती है 11 नौकर पढ़ने की। और अगर ये दोनों चालू हो जाए अतिचार अनाचार, तो नरक पशु गति की तैयारी होती है। रिद्धि का प्रश्न क्या है? मैंने पुण्य भी चला गया ना, और मिथ्यात्व का बंधन और हो रहा है। आप जैसे हो वैसे दिखना चाहो तो मिथ्या दर्शन भी नहीं होता है, सब ज्ञान सम्यक ज्ञान की तरफ दौड़ता है। और आप जैसे नहीं हो और वैसे दिखाना चाहते हो तो स्पष्ट मायाचार्य से मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है। दूसरे से कहने की क्या बात है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए अपना विषय कि दूसरे का है? दूसरे को दिखे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, अकल जरा से भी नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। ये बहिरात में इसी को तो कहते हैं, वो सुख भी बाहर से ढूंढता है और दुख भी बाहर से आता, ऐसा मानता है। अंतरात्मा तो बन जाओ फिर परमात्मा की बात है।
सुखी भी हो अपने कारण से, दुखी हो तो अपने कारण से, आकुलता करे तो मेरे अज्ञान से करे, आकुलित भयो मैंने अज्ञानता से करे, दूसरा आकुलता नहीं करे मेरे को। ये रोटी खाने का परिणाम में मैंने खुद ने आकुलता करी है, ये रोटी खाने के राग ने मेरे को अवश्य खाओ ये नहीं कहा है, ये मैं खुद अज्ञान से करता हूँ। ऐसा आप ईमानदारी से उसको जिनवाने के अनुसार जानना बोलना तो सीखो। है कुछ और दिखाना कुछ चाहता है। शास्त्र एक गाथा समझ में आई नहीं, मेरे से सब समझ में आ गई। तो क्या समझ में आई तेरे को? आत्मा अनात्मा का भेद जानता है, जीव अजीव को जानता है। अगर अजीव को जानता होता और जीव को जानता होता तो कर्ता बुद्धि रह नहीं सकती है, और कर्ता बुद्धि माता खराब है। मैं सब समझ लिया था, सब पढ़ लिया मैं, तो आगे बढ़ो आप। समझता है कुछ? ये मायाचारी है, किसके साथ चल रही है? समझे बगैर कितना सब समझ में आ गई। आचार्य खुद कह रहे हैं जो जीव को अजीव को नहीं जानता, अनुमात्र आपका है, वो 11 नौपुर पढ़े तब भी अज्ञानी है। आत्मा अनात्मा को जानते ही नहीं, इतना ही नहीं समझ पाया पूरी जिनवाणी पढ़ के कि ज्ञाता मेरा स्वभाव, करना मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक अप्लाई नहीं करा तब तक अप्लाई मैंने श्रद्धा में, चारित्र में नहीं बात है, श्रद्धा में मैंने उसको बहुत सरल, अच्छा प्रश्न करो, बहुत सरल बात यह है कि 3 लोक में शुद्धात्मा अपना दिखे और सारी दुनिया पर दिखे, अगर अनुमात्र भी कोई स्व दिखेगा तो श्रद्धा कबूल नहीं करेगा, आत्मा में नहीं जाएगा। ये ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि महिमावंत पदार्थ उधर जाता है। अगर इसके ज्ञान में अपने शुद्धात्मा की महिमा आएगी तो इसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है, ये अंदर में लौटेगा। ये उपदेश से अंदर में नहीं आता है, तो इसके ज्ञान में अगर रत्ती भर भी किसी ज्ञेय की महिमा पड़ी हुई है या रत्ती भर किसी ज्ञेय से अपने तो पड़ा हुआ है, तो ज्ञान श्रद्धा घर में नहीं लौटेगा। इससे सरल बात, इसमें जो पर किया ना तो इतना स्पष्ट और कड़क कहा है कि इसमें पंच परमेश्वर को बाहर रख दिया। अगर उनकी भी थोड़ी महिमा रह गई तो वो ज्ञान अंदर नहीं आएगा। अब जब उतने बड़े को ले लिया है तो छोटे मोटे को तो तुम समझ जाओ कि मेरे को थोड़ी दुकान की है, थोड़ा तो बच्चे का कैरियर बन जाए। और कई तो ऐसा कहते हैं कि अगर 2-4 भाव ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को पहले बना दो। अरे तेरा तो मरेगा तो क्या है, तेरे को पता नहीं है 2-4 भाव कहते किसको। मानने का कार्य सिखा रहे हैं, 1% नहीं सीख रहे तो मान जाए। अब ये सीखेगा अपने उपादान से, जिनवाणी क्या करेगी? यहाँ इतना सिखाया इतने दिन में, अभी इसको बोलने के भी ढंग नहीं आ रहे हैं। इसका अर्थ कुछ सीखते ही नहीं, प्रश्न ही ढंग से नहीं सुनता। अभी क्या पूछते और क्या जवाब देता है, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक सुनेगा तो सिस्टमेटिक जवाब देगा। ज्ञान अंदर सेट हो गया ना सही, उससे पूछते बात श्रद्धा की, वो जवाब देता ज्ञान से। एक ही समझ जाए, जीव अजीव का श्रद्धान होगा तो कर्ता बुद्धि चली जाएगी। और कर्ता बुद्धि नहीं गई, मैंने जिनवाणी को फिर से अभ्यास करो। अभ्यास, अब वो जो क्लास में बैठा उसको पास करता ही नहीं है और अगली क्लास की तैयारी करता है। नहीं समझ श्रद्धा करता नहीं है वो भी ठीक। जिनवाणी श्रद्धा करने का, ज्ञान का अभ्यास करते शास्त्र अभ्यास में बढ़ता आगे। जितना सुना उसको अच्छी तरह से पचाने का अभ्यास कर ले, इतनी की बात कर रहे, छोड़ने का थोड़ी कर रहे। अरे भगवान, अंतिम बात कह के बस बंद कर रहा। गुरुदेव के पास प्रश्न आया, गुरुदेव से हिम्मत नहीं हो किसी की, राम जी भाई के पास प्रश्न करा कि वहाँ पे कोई मुनिराज भी आते हैं सुनने। अब जब वस्तु का स्वरूप सुना तो कौन इससे इनकार करे